नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक न्यू अपडेट में। तो सीआईएसएफ में कांस्टेबल ड्राइवर की वैकेंसी आई हुई है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि आपका कब से फॉर्म भरा जाएगा, फॉर्म स्टार्टिंग डेट क्या है, फॉर्म का लास्ट डेट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कैटेगरी वाइज कितनी सीटें हैं, और उसके बाद से जो फिजिकल इसका होता है, फिजिकल की क्या क्राइटेरिया है। तो हर एक चीज़ को हम लोग स्टेप से डिस्कस करेंगे। तो आज 2025 का ये पहली वैकेंसी है कांस्टेबल ड्राइवर में, जो कि सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ के डिपार्टमेंट में आपका आया हुआ वैकेंसी। और पोस्ट किस पोस्ट पे है? कांस्टेबल ड्राइवर के पोस्ट पे है, और कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर के पोस्ट पे, दो पोस्ट आपका है। जिसमें आपकी पोस्ट कितनी है? पोस्ट है आपकी 1124 पोस्ट पे वैकेंसी है। और ये फॉर्म जो है आपका ऑनलाइन भरा जाएगा। ऑल इंडिया कोई भी फॉर्म भर सकता है, मेल और फीमेल, अपने ही कैटेगरी में कोई दिक्कत नहीं है। जब आपकी वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट में होती है ना, तो जिस कैटेगरी में आप स्टेट गवर्नमेंट बिलोंग करते हैं, सेम वही कैटेगरी आपका इस सेंट्रल गवर्नमेंट में भी होता है। कैटेगरी आपका चेंज नहीं होता, तो उसके लिए आप परेशान नहीं होना। बस अदर स्टेट में आपका कैटेगरी जनरल में होता है। तो ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आप लोग को है कि क्या हम सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई फॉर्म भरेंगे तो हम लोग जनरल भरेंगे, जनरल में आप कभी नहीं भरेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फॉर्म हमेशा आप अपने ही कैटेगरी में भरते हैं, बट वहां पे आपको क्या जाति प्रमाण पत्र सेंट्रल का देना पड़ता है। बस ये थोड़ा सा टर्म एंड कंडीशन होता है। बाकी अगर आप किसी अदर स्टेट का फॉर्म भरते हैं तो वहां पे आप यहाँ पे किसी भी कैटेगरी में बिलोंग करते हो, अपने राज्य में आप किसी भी कैटेगरी में बिलोंग करते हो, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप वहां पे क्या है, वहां पे आप किस कैटेगरी में रहेंगे, आप वहां पे जनरल में ही रहेंगे। तो जो इसका सीएसएफ ड्राइवर का रिक्वायरमेंट 2025 का जो सैलरी प्रोसेस है उसको समझते हैं। स्टार्टिंग सैलरी आपकी रहेगी 21,700, और आपका जो मैक्सिमम सैलरी कितना रहेगा, अप्रॉक्स 70,000 के आसपास पर मंथ आपकी सैलरी रहेगी। एज मिनिमम एज आपका 27 साल है। अगर आप जनरल जनरल ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो आपको 27 साल में आपका मैक्सिमम एज रहेगा। और उसके बाद से क्या है कि मिनिमम तो 18 साल रहता ही है, लेकिन ओबीसी से अगर कोई बिलोंग करता है तो उसको 3 साल की छूट मिलेगी। अगर एससी से बिलोंग करता है तो उसको 5 साल के लिए छूट मिलेगी। ये इसका थोड़ा सा टर्म एंड कंडीशन है। आगे वाला अगला पॉइंट आप लोग का ये है, एक सेकेंड, अगला पॉइंट फीस। अगर आप ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो आपको 100 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप एसटी एसटी फिजिकल हैंडीकैप से आते हैं तो आपको क्या देना पड़ेगा? आपको किसी प्रकार की कोई चार्ज नहीं है। फॉर्म का जो मोड है वो आपका क्या है? ऑनलाइन मोड में आपका पेमेंट कटेगा। अगला है सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा? पहले आपका होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, ठीक है। पहले आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिर आपके फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होगा। पहले आपका क्या होगा? हाइट मेजरमेंट होगा, फिर उसके बाद से फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिर रिटन एग्जाम होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और फिर लास्ट में आपका मेडिकल टेस्ट होगा। ये 4-5 स्टेप में इस सिलेक्शन को कंप्लीट किया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस को यानी कि इस वैकेंसी को 5 स्टेप में कंप्लीट किया जाएगा। अगला जो फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट की क्राइटेरिया क्या है उसको समझते हैं। देखिए, आपको 3 मिनट 15 सेकेंड में 1800 मीटर दौड़ना है। 1800 मीटर आपको रनिंग करना है 3 मिनट 15 सेकेंड में। 11 फीट लॉन्ग जंप होता है, आपको 3 चांस दिया जाएगा। 11 फीट लॉन्ग जंप आपको 3 चांस दिया जाएगा। 3 फीट 6 इंच जो है आपको हाई जंप होता है। 3 फीट 6 इंच हाई जंप, और 11 फीट आपको लॉन्ग जंप रहता है, जिसमें आपको 3-3 चांस दिया जाएगा। और 800 मीटर की रनिंग रहती है 3 मिनट 15 सेकंड के लिए। जब आप इतना कंप्लीट कर लेंगे तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे आते हैं। अगर आप 10th पास हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए साथ साथ क्या आपके पास लाइसेंस भी होना चाहिए, क्योंकि ये ड्राइवर का पोस्ट है तो आपके पास लाइसेंस होना कंपलसरी है। 10th के साथ साथ क्या है, आपके पास लाइसेंस होना जरूरी है। अब डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा? डॉक्यूमेंट जैसा कि सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है आपका फोटो चाहिए, साइन चाहिए, आधार कार्ड तो कंपलसरी है, फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th की मार्कशीट चाहिए। अगर कोई ओबीसी से फॉर्म भरता है, चाहे एससी से फॉर्म भरता है, तो उसको कास्ट सर्टिफिकेट जरूरी है, यानी कि उसके पास कास्ट उसके पास होना चाहिए। एज प्रूफ में आपका 10th की मार्कशीट चल जाएगा। और अप्लाई कैसे होगा? आपका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होगा। कब से अप्लाई होगा ये भी हम बता रहे हैं। 3 फरवरी 2025 से आपका फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा, और लास्ट डेट कब है? 4 मार्च 2025 है। तो जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है वो अपना डॉक्यूमेंट बनवा ले। अभी आपके पास समय है, 1 महीने के आसपास आपके पास समय है। आप अभी अपना डॉक्यूमेंट बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1 महीना नहीं, 3 फरवरी से फॉर्म स्टार्ट है ना, तो 3 फरवरी से फॉर्म आपका स्टार्ट है, तो ज्यादा दिन आपके पास समय नहीं बचा होगा। आपके पास अप्रॉक्स 10 दिन ही बचा होगा। तो 10 दिन के अंदर आप अपना डॉक्यूमेंट को बनवा लीजिए, और 4 मार्च को इस फॉर्म का लास्ट डेट है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी। देखिए, टोटल पोस्ट कितना हमने बताया? टोटल पोस्ट हमने बताया है कि 1124 पोस्ट आपकी वैकेंसी है, जिसमें क्या है? जनरल का जो ड्राइवर कांस्टेबल की जो पोस्ट है वो 344 है। जनरल में 344 पोस्ट है, और कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर में कितना है आपका? 116 पोस्ट है। 344 पोस्ट ड्राइवर के लिए है जनरल में, और 116 पोस्ट किसके लिए? ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर के लिए है। एससी का कितना पोस्ट है ड्राइवर के लिए? 126 पोस्ट एससी का है, और 41 पोस्ट आपका पंप के लिए, पंप ऑपरेटर के लिए है।
और एसटी कितना है 63 पोस्ट एसटी के लिए, ड्राइवर के लिए, और 20 पोस्ट किसके लिए, 20 पोस्ट आपके लिए पंप ऑपरेटर के लिए है। ओबीसी में 228 पोस्ट किसके लिए है, 228 पोस्ट ड्राइवर के लिए है, और 75 पोस्ट आपका पंप ऑपरेटर के लिए है। 48 पोस्ट ईडब्ल्यूएस में 84 पोस्ट कितना है, 84 पोस्ट आपका कांस्टेबल ड्राइवर के लिए है, और 27 पोस्ट किसके लिए है, आपका पंप ऑपरेटर के लिए है। और टोटल पोस्ट आपका ड्राइवर का है 845, ड्राइवर का टोटल पोस्ट 845 है, और पंप ऑपरेटर का टोटल पोस्ट 279 है, यानी कि टोटल पोस्ट कितना हो जाएगा 1124 है। 1224 पोस्ट पे ये आपकी कांस्टेबल ड्राइवर की और पंप ऑपरेटर की वैकेंसी आई हुई है। अगला पॉइंट हम लोग बात कर लेते हैं आपका इसके हाइट, जो फिजिकल स्टैंडर्ड उसमें क्या होता है। इसमें अगर कोई जनरल से है, ईडब्ल्यूएस से है, एससी ओबी से है, उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 167 मीटर उसकी हाइट होनी चाहिए। चेस्ट मिनिमम 80 सेंटीमीटर और मैक्सिमम 85 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर आपको पुराना है। नॉर्मल आपका 80 होना चाहिए और मैक्सिमम कितना होना चाहिए 85 होना चाहिए। उसके बाद से क्या है कि अगर कोई जैसे कोई हिली एरिया का है तो उसको कितनी हाइट चाहिए, उसको 160 सेंटीमीटर चाहिए। गोरखा और जो रहते जो हिली एरिया में रहते हैं उनके लिए हाइट कितना है 160 सेंटीमीटर है, बाकी सभी के लिए 167 सेंटीमीटर है। और मिनिमम जो चेस्ट होता है, जो गोरखा हिली एरिया में आते हैं उनकी मिनिमम चेस्ट कितना होना चाहिए 78 होना चाहिए, और मैक्सिमम 83 होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर आपको ऐसे फुलाना है। बाकी और उसके बाद से कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ। हाँ, टेस्ट के बारे में बताना चाहते हैं। जो आपका ट्रेड टेस्ट होता है, इसमें ट्रेड टेस्ट भी होगा, ऐसी बात नहीं है, ट्रेड टेस्ट होगा। पहला पॉइंट है कि ड्राइवर टेस्ट ऑफ लाइट व्हीकल, ड्राइवर टेस्ट फॉर लाइट व्हीकल 50 नंबर का होता है, जिसमें 25 नंबर लाना कंपलसरी है, क्वालिफाइंग होता है। ड्राइविंग टेस्ट ऑफ हैवी व्हीकल 50 नंबर का होता है, जिसमें 25 नंबर लाना आपको कंपलसरी है। और प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए आपको मोटर मैकेनिक्स के बारे में। मोटर मैकेनिक्स के बारे में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए कि अगर कहीं गाड़ी खराब होती है तो आप उसको खुद बना सकते हैं। तो अभी कितने नंबर का होगा, 30 नंबर का होगा, जिसमें आपको 15 नंबर लाना कंपलसरी है। और जो आपका एग्जाम होगा या तो OMR बेस हो सकता है या तो CBT बेस हो सकता है, यही कंडीशन है। तो उसके बाद से जो टेस्ट होता है, रिटन टेस्ट होता है, वो किस बेस पर होगा, या तो आपका ऑफलाइन होगा या तो ऑनलाइन होगा। अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन सिलेबस है। सिलेबस क्या है, जीएस से आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा 20 नंबर का, नॉलेज मैथ से आपको 20 क्वेश्चन 20 नंबर का देखने को मिलेगा, और उसके बाद से आपका एम्पलीट्यूड एनालिटिक एम्पलीट्यूड कितना है 20 क्वेश्चन 20 नंबर का रहेगा, और उसके बाद से आपका एम्पलीट्यूड ऑब्जर्व एंड डिस्टिंक्शन कितना है 20 क्वेश्चन 20 नंबर का रहेगा, और बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश और हिंदी, अगर आपके पास इंग्लिश और हिंदी का नॉलेज है तो उसका क्वेश्चन रहेगा 20 से 20 नंबर, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 नंबर का रहेगा। आपके पास 2 घंटे टाइमिंग रहेगी, 2 घंटे टाइमिंग रहेगा। और इसमें क्या है, निगेटिव मार्किंग नहीं है, किसी प्रकार की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको तभी सेलेक्ट किया जाएगा अगर आप जनरल से आते हैं, ईडब्ल्यूएस से आते हैं, अगर एक सर्विसमैन से आते हैं तो आपको 100 का 35 नंबर से ज्यादा लाएंगे तभी आपका आगे के प्रोसेस को चेक किया जाएगा। और SC ST OBC को 33% लाना कंपलसरी है, इससे कम अगर कोई लाता है तो वो डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। तो ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस था। अगर किसी स्टूडेंट को किसी प्रकार की कोई दिक्कत होता है फॉर्म भरते टाइम, तो वो मुझसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सअप नंबर है, आप हमसे वहां से कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। बाकी जब फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा तो मैं आप लोग को टेलीग्राम के माध्यम से आप लोग को बता दूंगा, या वीडियो शॉर्ट वीडियो बना के मैं आपको बता दूंगा। बाकी जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो अपने अपने डॉक्यूमेंट को बनवा लीजिए, अभी आपके पास समय है, ताकि जब फॉर्म स्टार्ट हो तो उस समय आप फॉर्म भर लीजिए। मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।